नमस्कार दोस्तों। क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप के दावों के मुताबिक ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच डील लगभग तय हो चुकी है? क्या सच में ट्रंप खुद इस्लामाबाद जाकर इस समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? और क्या ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम को अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है? ये सारे सवाल इस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। ट्रंप के बयान के अनुसार इन सभी सवालों का जवाब हाँ की तरफ इशारा करता है। अमेरिकी मीडिया में भी ऐसी खबरें सामने आई है कि डील फाइनल स्टेज में है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की ओर से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ईरानी नेतृत्व ने सार्वजनिक रूप से ऐसी किसी भी सहमति को स्वीकार नहीं किया है, खासकर यूरेनियम सौंपने के मुद्दे पर। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागा घालीबाफ के करीबी सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि ईरान अमेरिका को संवर्धित यूरेनियम देने के लिए तैयार नहीं है। यानी सबसे बड़ा मुद्दा अभी भी उलझा हुआ है। इस बीच असीम मुनीर, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, ईरान का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने वहां कई शीर्ष नेताओं से मुलाकात की है और ऐसा माना जा रहा है कि वे अमेरिका का प्रस्ताव लेकर गए थे। ये भी चर्चा है कि ईरान की शर्तों को समझने के बाद वे अमेरिका जाकर ट्रंप से मिल सकते हैं। अगर कोई आर्मी चीफ 3 दिन तक किसी देश में रहकर सभी प्रमुख संस्थाओं और नेताओं से बातचीत करता है, तो साफ है कि मामला बेहद गंभीर है। लेकिन सवाल वही है, डील में फायदा किसका होगा? क्या अमेरिका अपनी शर्तों से पीछे हटेगा या ईरान झुकेगा? इसी दौरान लेबनान में 10 दिनों के सीजफायर का ऐलान हुआ है। ईरान लंबे समय से वहां इजरायल की कार्रवाई का विरोध करता रहा है। ऐसे में ये संकेत भी माना जा रहा है कि डील के माहौल को बनाने के लिए कुछ शर्तें मान ली गई हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार पहले एक प्रारंभिक समझौता यानी MOU हो सकता है और उसके बाद करीब 60 दिनों में फाइनल डील पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। लेकिन यहां भी मतभेद बने हुए हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान 20 साल तक अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक दे, जबकि ईरान सिर्फ 3 से 5 साल तक की सीमित रोक पर तैयार दिखता है। यूरेनियम संवर्धन और प्रतिबंध हटाने जैसे मुद्दे अभी भी विवाद के केंद्र में हैं। ऐसे में सवाल उठता है, अगर सहमति नहीं बनी है तो ट्रंप इतनी जल्दी डील फाइनल होने की बात क्यों कर रहे हैं? एक तरफ ट्रंप डील की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ईरान को धमकी भी दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर डील नहीं हुई तो अमेरिका ईरान के एनर्जी ग्रिड को निशाना बना सकता है। इससे साफ है कि अमेरिका दबाव और बातचीत दोनों रणनीतियों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ईरान की तरफ से ऐसी कोई जल्दबाजी नजर नहीं आ रही। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान अभी टाइट लिप रणनीति अपना रहा है, यानी जानबूझकर चुप है ताकि नेगोशिएशन में उसका पलड़ा भारी रहे। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जैसे अहम मुद्दे पर ईरान के पास बड़ा दबाव है, क्योंकि ये दुनिया के तेल व्यापार का मुख्य रास्ता है। ईरान की कोशिश है कि उसे ठोस फायदे मिले, जैसे आर्थिक प्रतिबंध हटाना, फंसे हुए अरबों डॉलर रिलीज होना और अंतर्राष्ट्रीय गारंटी। वही ट्रंप एक ऐसी कहानी चाहते हैं जिसे वे अपनी जीत के तौर पर पेश कर सकें। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि बातचीत जरूर आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी कोई फाइनल डील नहीं हुई है। अगले कुछ दिन बेहद अहम होंगे। ये देखना होगा कि क्या दोनों देश अपने अपने रुख से थोड़ा पीछे हटते हैं या फिर ये बातचीत और लंबी खिंचती है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि डील की चर्चा तेज है, लेकिन सच्चाई अभी भी पर्दे के पीछे ही है।